हेलो बच्चों, आज हम लोग दर्पण सूत्र संबंध को सिद्ध करेंगे। दर्पण सूत्र जो हमारा होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ भी वस्तु दूरी, u प्रतिबिंब दूरी और f फोकस दूरी होता है। ये सूत्र उत्तल और अवतल दोनों के लिए सत्यापित किया जा सकता है और ये दोनों के लिए सत्य है। लेकिन सबसे पहले हम अवतल दर्पण में इस संबंध को स्थापित करेंगे बिल्कुल आसान एवं सरल तरीके से। मान लीजिए कि ये एक अवतल दर्पण हो गया, जिसका ये मुख्य अक्ष यहाँ पर P, यहाँ मान लो कि F और यहाँ C। अब मान लो कि एक बिंदुवत वस्तु वक्रता केंद्र से बाहर रखी गई है। मान लो कि यहाँ पर एक बिंदुवत वस्तु O जो कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी गई है। प्रतिबिंब निर्धारण के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ से हम दो किरण की परिकल्पना करेंगे। तो पहला मान लीजिए कि किरण मुख्य अक्ष के परितः जा रही है, तो जब ये दर्पण से टकराएगी तो पुनः अपने वापस पथ पर लौट आएगी। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंब होती हैं और दर्पण पर लंबवत आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः अपने वापस पथ पर लौट आती हैं। एक किरण हो गया। दूसरा, एक और किरण दर्पण पर आपतित होने की परिकल्पना कीजिए कि ये आपतित किरण एक और है। तो अब ये कहाँ से, दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी? तो वस्तु की स्थिति कहाँ है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहती हैं तो उसका प्रतिबिंब F और C के बीच से होकर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। इसका मतलब है कि यहाँ से जो आपतित प्रकाश किरण है वो कहाँ से होकर निकलेगी? तो C और F के बीच। यहाँ से मान लो कि निकल गया। अब ये जहाँ दोनों आपतित प्रकाश किरण, यहाँ से दोनों जाने वाले प्रकाश किरण एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं? तो यहाँ, यानी इस वस्तु हो गई, वस्तु का प्रतिबिंब I हो गया। ये वस्तु मान लो कि O हो गया। अब C और इस पॉइंट को जोड़ो तो ये हो गया अभिलंब, क्योंकि वक्रता केंद्र से होकर जाने, जो वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण दर्पण पर जाती है वो हमेशा अभिलंब होती हैं। ये अभिलंब हो गया। जब ये अभिलंब हो गया तो अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच के कोण को आपतन कोण I और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण R। अब यहाँ दर्पण सूत्र स्थापित करने के लिए जो हम नियम प्रयोग करने वाले हैं वो एक ज्यामिति से संबंधित है, जिसका अंतः कोण विभाजन कहा जाता है। जिससे मान लीजिए कि A, B और C है, तो ज्यामिति के नियम से यदि कोण A का अर्धक खींचा जाए, अर्धक मतलब हुआ कि कोण A को समद्विभाजित करते हुए, यानी दोनों आपस में बराबर हो। अगर मान लो कि BC को D पर काटती हैं तो ये होता है CD/BD, CD/BD बराबर CD। तो पहले CD, तो CD के संगत कौन है? CA। तो CA और फिर BD, तो BD के संगत कौन है? BA। तो ये अंतः कोण विभाजन नियम से CD/BD बराबर CA/BA होता है। अब अगर इस नियम का यहाँ प्रयोग किया जाए तो इस त्रिभुज में यहाँ नाम मान लो M, तो त्रिभुज OMI में MC क्या है? कोण M का अर्धक है। तो अर्धक है तो फिर यहाँ ये नियम लगाया जा सकता है। चित्र का डिफिनीशन पहले लिख लो। चित्र में एक अवतल दर्पण दर्शाया गया है जिसके मुख्य अक्ष पर बिंदुवत एक वस्तु O वक्रता केंद्र के बाहर रखी गई है, वक्रता केंद्र के बाहर स्थित हैं। OM और OP, OM और OP दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण है, आपतित
प्रकाश किरण है जो एक दूसरे को जो परावर्तन के बाद एक दूसरे को बिंदु I पर काटती हैं। और यहाँ लिखो चूंकि त्रिभुज त्रिभुज OMI में शीर्ष कोण M का समद्विभाजक कौन है? MC है। इसलिए अंतः कोण विभाजन से हम लिख सकते हैं इस बेस पर कि CI बाटा OC, तो पहले CI लिखा गया है, तो CI के संगत भुजा कौन है? MI, तो फिर होगा ऊपर MI बाटा OC, और OC के संगत भुजा कौन है? MO। अब यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो M और P एक दूसरे के काफी निकटस्थ होंगे, क्योंकि दर्पण सूत्र जब स्थापित किया जाता है तो माना जाता है कि दर्पण का द्वारक कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो M और P एक दूसरे के निकटस्थ होंगे। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो M और P काफी निकटस्थ होंगे। ऐसी स्थिति में जब M और P एक दूसरे के पास होंगे तो M के बदले P और P के बदले M लिखा जा सकता है। ऐसे कंडीशन में MI की दूरी किसके बराबर हो जाएगी? PI के, यानी MI बराबर PI, तथा उसी प्रकार MO की दूरी किसके बराबर हो जाएगी? PO के बराबर, क्योंकि M और P एक दूसरे के पास हैं, तो MO की दूरी मापो या PO की दूरी मापो, लगभग दोनों आपस में बराबर होगी, तो MO किसके बराबर हो जाएगा? PO के। अब यहाँ पर एक मान सेट करो कि दर्पण में जितनी भी दूरी मापी जाती है वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, मतलब कि टोटल दूरी को कहाँ परिवर्तित करना है? ध्रुव से। अब यहाँ पर CI, तो CI तो ये बीच की दूरी है CI। अब हमें जाना है ध्रुव से, तो CI के बदले हम लिख सकते हैं PC माइनस PI, यानी CI दूरी है, इसके लिए लिख लो PC माइनस PI। तो CI के बदले हम लिख सकते हैं PC माइनस PI बाटा OC, तो OC यहाँ दूरी कहाँ है? OC ये दूरी है OC। अब OC भी बीच में है, तो हम इसको लिख सकते हैं PO माइनस PC, कि अगर PO में से PC को घटा दिया जाए तो OC बच जाएगा, तो OC के बदले हम लिख सकते हैं PO माइनस PC बराबर MI, और MI के बदले लिख सकते हैं हम PI। MO के बदले हम लिख सकते हैं PO। इसमें अब कौन क्या चीज है उसके संकेताक्षर लिख लिया जाए, तो पहले है PC, तो PC क्या है? P हमारा ध्रुव और C वक्रता केंद्र है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, तो ये हो गया वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। लेकिन अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या माइनस होती है, ऋणात्मक होती है, निगेटिव, इसके पहले माइनस, और R किसके बराबर होता है? 2F के, तो ये भी हो जाएगा माइनस में। PC के बाद PI, तो PI क्या है? तो P हमारा ध्रुव है और I वस्तु बिंदु है, प्रतिबिंब है, तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच के दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है, प्रतिबिंब दूरी PI, तो P हमारा ध्रुव और I प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच के दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है, जिसे V से सूचित किया जाता है। प्रतिबिंब भी वस्तु की ओर है, तो जो वस्तु की ओर की दूरी माइनस में होती है, जबकि उसके विपरीत दर्पण के पीछे की दूरी प्लस में होती है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है कहाँ है? वस्तु की ओर है, तो वस्तु की ओर है तो माइनस। इसके बाद PC, तो PC हो गया PI PO, तो P क्या है? ध्रुव और O वस्तु,
ध्रुव और वस्तु के बीच के दूरी को वस्तु दूरी कहा जाता है। तो पीओ हो गया वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को यू से सूचित किया जाता है। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, माइनस में। अब इसके बाद पीसी, पीसी हो गया, पी आई, पीओ, पीसी, पी आई, पीओ सब हो गया। मान यहां सेट कर रहा हूं। तो पहले पीसी, पीसी के स्थान पर हम लिख सकते हैं -2f। इसके बाद माइनस पी आई, पी आई के बदले माइनस वी आई, भी, तो यहाँ पर माइनस और ये माइनस प्लस भी बटा पीओ, पीओ के जगह हम लिख सकते हैं माइनस यू। इसके बाद है माइनस पीसी, पीसी के बदले -2f, तो ये माइनस और ये माइनस +2f बराबर पी आई, पी आई के वैल्यू -1। उसके बाद पीओ, पीओ है माइनस यू, माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ तिरछा तिरछी गुणा कर लो बाई सी एम, तो माइनस प्लस माइनस 2f में यू से गुणा हुआ 2uf। इसके बाद प्लस 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 भी में यू से गुणा हुआ यू भी बराबर, अब एक गुणा कर लो माइनस प्लस माइनस यू में भी से गुणा हुआ यू भी प्लस 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 और 2f में भी से गुणा हुआ तो 2f भी। अब यू भी को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ, तो यू भी ये माइनस है तो प्लस यू भी बराबर 2f भी, ये माइनस है तो +2f भी। यू भी 2u भी, यहाँ से 2 कॉमन काट लो, f भी प्लस f भी, ये माइनस है तो इधर आकर +2uf है 2uf, तो यहाँ 2 कॉमन हो गया तो ये बच गया uf, यहाँ 2 से 2 कट गया। अब बच गया यू भी बराबर एफ भी प्लस यू एफ। जो दर्पण सूत्र है वो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, मतलब कि यू भी एफ हमें कहाँ चाहिए, हर में चाहिए, तो दोनों तरफ यू भी एफ से भाग कर लो, तो दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर ये हो गया यू भी बाटा यू भी एफ बराबर एफ भी बाटा यू भी एफ प्लस यू एफ बाटा यू भी एफ। यू से यू, भी से भी, एफ एफ भी, यहाँ यू से यू कैंसिल हो गया, एफ से एफ। अब यहाँ बच गया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब इसको सजा लो, हम लिख सकते हैं इसको पहले 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जो कि हमारा यही दर्पण सूत्र है। अब इसे यहाँ पर कि दर्पण सूत्र स्थापित करने के एक और तरीके होते हैं, जहां 2 त्रिभुजों को समरूप करके सिद्ध किया जाता है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस होता है, जबकि ये बिल्कुल आसान प्रोसेस है कि सिर्फ एक बार यहाँ पर ये अंतःकोण विभाजन वाला नियम लगा करके हम आसानी से दर्पण सूत्र को स्थापित कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट जरूर करें। थैंक्स।